सूरज की पहली किरणें हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव का नाम था सूरजमुखी। नाम के अनुरूप ये गांव सूरज की रोशनी में नहाया हुआ प्रतीत होता था। हरे भरे खेत और दूर तक फैली शांति इस गांव की पहचान थी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा था एक सच। यहां की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखती थी। खेतों में मेहनत करने वाले किसान, पत्थर तोड़ने वाली मजदूर औरतें और स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलने वाले बच्चे, ये गांव मेहनत और संघर्ष की कहानियों से भरा था। इसी गांव में रहती थी राधा, एक ऐसी लड़की जिसके सपनों की उड़ान गांव की तंग गलियों से कहीं आगे थी। उसकी उम्र थी महज 17 साल, लेकिन उसका हौसला बड़ों को भी हैरान कर देता था। राधा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता खेतों में मजदूरी करते, मां घर संभालती और छोटा भाई रमेश स्कूल में पढ़ने की कोशिश करता। लेकिन राधा कुछ अलग थी। उसका मन किताबों में रमता था, सपनों में उड़ता था और बदलाव की आग में जलता था। गांव में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जो अब धूल और उपेक्षा का शिकार हो चुकी थी। ये लाइब्रेरी कभी गांव का गौरव हुआ करती थी, जहां बच्चे और बड़े किताबों के संसार में खो जाते थे। लेकिन समय के साथ गांव की प्राथमिकताएं बदल गईं। खेती, मजदूरी और रोजमर्रा की जिंदगी ने किताबों की जगह ले ली। लाइब्रेरी की दीवारें अब जर्जर हो चुकी थीं और किताबें कीड़ों की भेंट चढ़ रही थीं। राधा को यह देखकर दुख होता था। वो अक्सर लाइब्रेरी के बाहर बैठकर पुरानी किताबों को पलटती और सोचती कि कैसे वो इस गांव के बच्चों को फिर से पढ़ने की आदत सिखा सकती है। राधा की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब गांव में एक नई शिक्षिका आई, सुनीता मैडम। सुनीता शहर से थी, लेकिन उनकी सादगी और बच्चों को पढ़ाने का जुनून गांव वालों को आश्चर्यचकित करता था। उन्होंने शहर से कुछ किताबें मंगवाकर लाइब्रेरी को और समृद्ध करने की कोशिश की, लेकिन हर अच्छे काम में रुकावटें आती हैं। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जिन्हें पुरानी सोच का गर्व था, हताए। राधा के इस प्रयास को समय की बर्बादी मानते थे, खासकर गांव के सरपंच ठाकुर साहब, जो गांव की हर छोटी बड़ी बात में अपनी राय रखते थे। ठाकुर साहब का मानना था कि लड़कियों को घर के काम और शादी की तैयारी में ध्यान देना चाहिए, न कि किताबों और लाइब्रेरी में। उन्होंने राधा के पिता को बुलाकर सख्त लहजे में कहा कि वो अपनी बेटी को समझाए, वरना गांव में उसकी इज्जत दांव पर लग सकती है। राधा के पिता डर गए। उन्होंने राधा को लाइब्रेरी का काम छोड़ने के लिए कहा, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से कहा कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के बच्चों के लिए ये काम कर रही है। राधा की हिम्मत और जुनून ने धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों का दिल जीतना शुरू किया। गांव की कुछ औरतें जो खेतों में काम करती थीं, राधा के साथ जुड़ गईं। उन्होंने लाइब्रेरी के लिए समय और मेहनत दी। लाइब्रेरी अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये गांव के बदलते हुए सपनों का प्रतीक बन रही थी। राधा ने बच्चों के लिए कहानी सत्र शुरू किए, जहां वो उन्हें रोमांचक कहानियां सुनाती। इन कहानियों में नायकों और नायिकाओं की बातें होती थी जो मुश्किलों से लड़कर अपने लक्ष्य हासिल करते थे। बच्चे इन कहानियों में खो जाते और उनकी आंखों में भी वही चमक दिखने लगी जो राधा की आंखों में थी। समय बीतता गया। राधा की मेहनत रंग लाई। लाइब्रेरी अब फिर से गांव का दिल बन चुकी थी। बच्चे स्कूल के बाद वहां दौड़कर आते, किताबें पढ़ते और एक दूसरे से अपने सपने साझा करते। सुनीता मैडम ने राधा को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वो अपने सपनों को और बड़ा करे। उन्होंने राधा को सलाह दी कि वो शिक्षिका बनने के लिए शहर जाए और औपचारिक शिक्षा हासिल करे। लेकिन राधा के सामने एक नई चुनौती थी, पैसे की कमी। उसके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो शहर में पढ़ाई कर सके। राधा ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों से मदद मांगी,
कुछ ने छोटी छोटी रकम दी, कुछ ने अनाज और सामान देकर उसका हौसला बढ़ाया। राधा की कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि अगर दिल में जुनून हो और हौसला हो तो कोई भी रुकावट सपनों को रोक नहीं सकती।